औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लायर्स टीवी लॉर्ड्स के प्लेटफॉर्म पर तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। आज का जो हमारा लीगल टॉपिक है वो बेसिकली ट्रैवलर्स के लिए है। ऐसे पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क जाना चाहते हैं और या जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जिन्होंने बैरून मुल्क आना जाना होता है, उनके हवाले से ये वीडियो मुफीद साबित होगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हुकूमत पाकिस्तान ने एक सॉफ्ट स्किल प्रोग्राम लॉन्च किया है, ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो कि लाजमी करार दे दिया गया है हर उस पर्सन के लिए जो बाहर के मुल्क ट्रैवल करना चाहता है। और उसमें कुछ मखसूस मुल्कों के नाम भी हैं जैसा कि सऊदी अरेबिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और इसके साथ जो गल्फ कंट्रीज़ हैं उनके, और बहरीन, ओमान, कतर और दुबई वगैरह के लिए ये एक सॉफ्ट स्किल प्रोग्राम जो है ये करना लाजमी होता है। और इसके साथ साथ कि एक जो इमिग्रेंट होता है या ट्रैवलर होता है उसके कौन कौन से लीगल राइट होते हैं, या उसको कोई अगर मसला दरपेश आता है तो वो कौन कौन सी लीगल रेमेडीज अवेल कर सकता है। और इसके अलावा ये इस पे कानून कौन सा लागू होता है ये ट्रैवलर्स के लिए, या जो इनकी इमिग्रेशन होती है, क्लियरेंस होती है, इसको बेसिकली कौन सा कानून के तहत ये तमाम चीज़ें अमल में लाई जाती हैं, ये आज हम समझेंगे। सबसे पहले हम सॉफ्ट स्किल के हवाले से देखते हैं। ये OEC सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग मॉड्यूल है जो कि गवर्नमेंट ने एक वेबसाइट है गवर्नमेंट की, उस पर आप जाएंगे। उस पर आप जाने के बाद अपना ID कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर इंटर करेंगे। मोबाइल पर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, वो आपने देना है। उसके बाद आपकी तमाम बेसिक इंफॉर्मेशन जो है वो आपने ऐड करनी है। उसके बाद आपके सामने एक कोर्स ओपन हो जाएगा। वो कोर्स आपने अच्छी तरह से रीड आउट करना है। वो 2 ज़बानों में दिया गया है, इंग्लिश में भी, उर्दू में भी। जो भी ज़बान आपके लिए आसान हो वो आपने सिलेक्ट करनी है। और वो जो कोर्स आपको दिया जाएगा वो ये नहीं है कि आपने घंटे में बैठ के वो कोर्स कर लेना है। वो प्रॉपरली आप जितनी भी जल्दी करेंगे वो 4 से 6 हफ्ते का कोर्स है। वो आपके सामने एक पेज सामने आएगा, एक सवाल सामने आएगा, और वो 4 सेकंड से पहले 15 सेकंड, मेरे ख्याल में 15 सेकंड से पहले आगे वो दूसरा सवाल आप नहीं देख सकते, दूसरा क्विज आप नहीं देख सकते। वो 15 सेकंड के बाद फिर आप दूसरा ओपन करेंगे। फिर इसी तरह वो आप जब एक चैप्टर आपका क्लियर होगा उसके बाद आपका क्विज होगा, इम्तिहान होगा, MCQs टाइप आपका इम्तिहान होगा। उसके आपने जवाब देने, अगर आप उसमें पास होंगे तो नया चैप्टर आपके लिए खुल जाएगा। अगर आप उसमें पास नहीं होते तो फिर आपको दोबारा वही अच्छी तरह से तैयार करना पड़ेगा। इसी तरह चलते चलते वो जो 4 से 6 हफ्ते का प्रोग्राम है, अगर आप फिलहाल नहीं जाना चाहते, बाद में आपके जाने का इरादा है या अभी आपका प्रोसेस हो रहा है, तो आप इसी दौरान ये सॉफ्ट स्किल जो सर्टिफिकेट है ये हासिल करें। ये किसी भी तरह से टेम्पर जो वो सर्टिफिकेट होगा वो नहीं चल सकता, क्योंकि वहां पे जो इमिग्रेशन ऑफिसर होगा, प्रोटेक्टर ऑफिसर होगा, वो प्रोटेक्टर स्टैंप तब तक नहीं लगाएगा जब तक उसकी वेरिफिकेशन ऑनलाइन नहीं करेगा। हर सर्टिफिकेट की ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगी और हर सूरत ये आपको करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको प्रोटेक्टर स्टैंप आपके वीजे पर लगेगी। ये है जी SOFT skills.oec.gov.pk, ये वेबसाइट है जो आपने ओपन करनी है। और 2 से 4 हफ्ते का ये जो ऑनलाइन कोर्स है ये आपने मुकम्मल करना है, और आपको डिजिटल सर्टिफिकेट मिलेगा OEC की तरफ से, और ये वेरीफाइएबल है। अच्छा जी, ये आपने तमाम चीजें इसके बारे में समझ ली। ये असल में इंसानी स्मगलिंग और फ्रॉड के जो एजेंट्स, फ्रॉड एजेंट होते हैं, जो 2 नंबर एजेंट होते हैं, उनके हवाले से भी ये मालूमात देने के लिए आपको ये आसानी फराहम करेगा कोर्स। और बाहर के मुल्क में रहने सहने के लिए और वहां पे जिंदगी गुजारने के लिए भी आपको, और आपके जो लीगल राइट्स वहां पे होंगे, आपके साथ जो शराइत तय पाई हैं काम के हवाले से, ये तमाम चीजें के लिए आपके लिए मुफीद साबित होगा ये कोर्स। और अगर आप विजिट के लिए जाना चाहते हैं, या आप स्टडी के लिए जाना चाहते हैं, या आप प्रोफेशनल वीजे पर बाहर जा रहे हैं, तो ये आपको हासिल करना सर्टिफिकेट लाजमी होगा। अच्छा जी, इसके बाद आते हैं जी कि कौन कौन सी आपकी कानून जो है इस पर कौन सा इमिग्रेशन पे अप्लाई होता है। पाकिस्तान में ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट को रेगुलेट करने के लिए जो बॉडी है वो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट, BEOE इसका शॉर्ट फॉर्म है। ये बॉडी जो है वो काम करती है, और ये बॉडी किस कानून के तहत काम करती है,
वो कानून है जी इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस 1979 इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस 1979 के तहत ये बॉडी अपना काम करती है और इमिग्रेंट और ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट पर ये कानून साजी जो भी करती है वो इसी ऑर्डिनेंस के जरिए करती है। नया एक हुक्मनामा जो है वो जारी किया गया है और OEP जो ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रॉम्प्टर है उसको अब ये हिदायत की गई है कि उम्मीदवारों के लिए एक ट्रेड टेस्टिंग करवाई जाए और उनकी जो है महारत की ताकि तस्दीक हो कि वो जिस जॉब के लिए जा रहे हैं उनकी उसमें महारत भी है। मतलब ये एक और डिफिकल्टी पैदा की जा रही है जो कि सरासर जो है मुश्किलात खड़ी की जा रही हैं। वो सर्टिफिकेट तो चलो एक आसानी भी फराहम करेगा जो बाहर के मुल्क बंदा जाना चाहता है। और आपके पास कौन कौन से आपके राइट्स हैं और कौन कौन सी रेमेडीज अवेलेबल हैं। पहले आपके हकूक क्या हैं। आपको FSA जो है फॉरेन सर्विस एग्रीमेंट है वो मिलना चाहिए जब आपने बाहर जाना है, जिसे प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट्स ऑफिसर जो है वो तस्लीम करे। और अगर आपके मुआहदे की खिलाफ वर्जी हो, फॉर एग्जांपल अगर आपको उजरत नहीं दी जा रही, जो तनख्वाह आपके साथ तय पाई है वो नहीं दी जा रही, या आपके जो है काम के हवाले से जो शराइत आपकी तय पाई हैं उसमें तब्दीली बिला वजह की जाए, तो आप जो है इसके हवाले से अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। और आप जो है वो BEOE या OEP इन दोनों के खिलाफ जो है वो कानूनी चाराजोई करने का हक भी महफूज रखते हैं। आपके पास कौन कौन से कानूनी रास्ते हैं, वो है जी प्रोटेक्टर ऑफिस के जरिए भी आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, या अगर इन्हीं के खिलाफ BEOE या OEP इन दोनों के खिलाफ इन्होंने आपके हकूक पामाल किए हैं तो फिर आप हाई कोर्ट में रिट दायर करेंगे और रिट के जरिए जो है वो कोई भी इन्होंने एलिगेशन या कोई रुकावट खड़ी की है तो वो आप हाई कोर्ट से जो भी आपके सूबे में हाई कोर्ट है वहां पे आप रिट दायर करेंगे आर्टिकल 199 के तहत, और आप अपनी जो भी रुकावट है वो उसको अदालत के जरिए दूर करवाएंगे। और अगर आपके खिलाफ कोई ऐसा काम किया गया है तो वो भी उसकी दाद रसी भी आप हाई कोर्ट से हासिल करेंगे। और अगर आपको कोई फ्रॉड वीजा में फ्रॉड हुआ है या आपका किसी भी ऐसे एजेंट से पाला पड़ा है जो 2 नंबर है, तो उसके खिलाफ आप FIA में उसके खिलाफ FIR दर्ज करवा सकते हैं। पुलिस को भी इसकी इत्तला और उसके पुलिस के पास भी आप इसकी कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन जो इसका बेसिक फॉर्म है वो है FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। वहां आपने अपनी जो एप्लीकेशन गुजारनी है, उसके खिलाफ FIR दर्ज करवानी है और अपना जो भी है आपको अगर कोई वीजा कंसल्टेंट आपका इस हवाले से आपके साथ फ्रॉड करता है या आपके पैसे आपकी रकम हथिया लेता है, कोई भी इस तरह का आपके साथ मामला पेश आता है कि कोई बंदा कहता है कि आपका वीजा लगवा देता हूं, आप इतने पैसे दे दें, और बाद में वो आपके साथ फ्रॉड हो जाता है, या कोई बंदा ऐसा करता है कि आपको कहता है कि मैं फलां जॉब आपकी लगवाऊंगा, और जब आप वहां पे जाते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता। जो आपको कॉन्ट्रैक्ट जॉब का कहा जाता है ऐसी जॉब नहीं होती, बल्कि एक सख्त जॉब होती है, और जो तनख्वाह आपको बताई जाती है वो तनख्वाह अगर प्रॉपरली वो आपको नहीं मिलती, तो इन तमाम चीजों के खिलाफ आप सबसे पहले FIA में एप्लीकेशन देंगे और अपना मुकदमा दर्ज करवाएंगे। और अगर FIA आपका मुकदमा दर्ज नहीं करती तो आपने बिल्कुल इस हवाले से नहीं घबराना। आपके पास एक रेमेडी अवेलेबल है कि आपने जिस तरह आम पुलिस FIR नहीं देती और लोगों के साथ पुलिस मिल जाती है, तो फिर अदालत जो है, अदालत में 22A 22B की पिटीशन दायर की जाती है और मुकदमा दर्ज करवाया जाता है। इसी तरह आपने अदालत में रिट दायर करनी है और आपका मुकदमा दर्ज होगा, हर सूरत आपका मुकदमा दर्ज होगा, और जो आपसे रकम लूटी गई है वो आपकी रिकवर होगी। FIA पाबंद है हर सूरत आपका मुकदमा दर्ज करने का और आपकी रकम रिकवर करवाने का। इसलिए आपकी अगर कोई आपका मामला इस तरह का होता है, आपके पैसे हथियाए जाते हैं, आपके साथ फ्रॉड होता है, तो आपने बिल्कुल नहीं घबराना। आपने हाई कोर्ट में रिट करनी है, हाई कोर्ट से इंदराज मुकदमे का हुक्म लेना है, और FIA पाबंद होगा, हर सूरत आपकी FIR होगी। और उसके बाद भी अगर कोई मसला पैदा होता है तो आप फिर अदालत से रुजू कर सकते हैं और अपनी रेमेडी हासिल कर सकते हैं और कानून से आप इंसाफ हासिल कर सकते हैं। और अगर आपके साथ किसी किस्म का फ्रॉड होता है तो सबसे पहले आपने FIA में जाना है और उसके बाद आपकी रेमेडीज आपको बता दी गई हैं। तो आज का हमारा टॉपिक बेसिकली FIA और मेन जो ट्रैवलर और इमिग्रेंट के हवाले से था
तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लीगल नॉलेज की वीडियो के साथ हाजिर होते हैं। अगर इस हवाले से आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ है या इस हवाले से आपके साथ कोई मामला दरपेश आया और आपको लीगली किसी किस्म की कोई रहनुमाई की जरूरत है जो इस वीडियो में मौजूद नहीं है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं अगर आपको कोई इबहाम रह गया इस वीडियो के हवाले से। तो आज के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह ने